यूदित का ग्रंथ अध्याय 14। यूदित का परामर्श। अब यूदित ने लोगों से कहा, भाइयों मेरी बात मानिए, यह सिर अपने नगर की दीवार पर टांग दीजिए। सवेरे जैसे ही पृथ्वी पर सूर्योदय हो, आप में प्रत्येक वीर अपने अस्त्र धारण कर नगर के बाहर जाए। ऐसे दिखाइए मानो आप मैदान में असुरियों की चौकियों पर आक्रमण करने वाले हों, परंतु आप लोग नीचे नहीं उतरेंगे। यह देखने पर वे लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर असुरी सेना के सेनापतियों को जगाने अपने पड़ाव जाएंगे। वह हलीफरस के तंबू के पास दौड़ेंगे पर उसे नहीं देख पाएंगे। तब वह भयभीत होंगे और आपके सामने से भाग खड़े होंगे। इसके बाद आप और वे सभी जो इजराइल देश में रहते हैं उनका पीछा करेंगे और वे जहां कहीं जाएंगे उन्हें मार गिराएंगे। किंतु ऐसा करने के पहले अमोनी अहियोर को मेरे पास बुला लें। वह उस आदमी को देखकर पहचाने जो इजराइल के घराने की निंदा करता था और जिसने अहियोर के हमारे यहाँ यह सोचकर भेजा था जैसे वह उसे मृत्यु के मुख में भेज रहा हो। अहियोर को उजिया के घर से बुलाया गया। वह आया और उसने जैसे ही होलीफरस के सिर भीड़ में किसी के हाथ देखा, वह मुंह के बल गिरा और बेहोश हो गया। उससे उठाया गया और तब वह यूदित के पांवों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए उसको प्रणाम किया, धन्य है आप यूदा के घर घर में और सब राष्ट्रों में, वे सब आपका नाम सुनकर घबरा जाएंगे। अब मुझे बताइए कि आपने उन दिनों क्या क्या किया। तब जिस समय से यूदित बाहर गई थी उससे लेकर अब तक जब तक उनसे बोल रही थी, उसने लोगों के सामने वह सब बताया जो उसने किया था। जब उसकी बात समाप्त हुई तो सब लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करने लगे और उनका नगर आनंद के स्वरों से गूंज उठा। इजराइल के ईश्वर का यह कार्य देखकर अहियोर को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो गया। उसने अपना खतना करवाया और वह आज तक इजराइल के घराने का सदस्य है। असुरियों की हार। जैसे ही पांव फटने लगी, उन्होंने होलीफरस का सिर दीवार पर टांग दिया और सब इजरायली पुरुष अपने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर अपने अपने दलों के अनुसार पर्वत से नीचे की ओर जाने वाले मार्गों पर चल पड़े। जब असुरियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपने नेताओं को सूचित किया और उन्होंने अपने सेनापतियों, अध्यक्षों और पदाधिकारियों को उन्होंने हलीफरस के तंबू के पास एकत्र होकर उसके प्रबंधक बगवास से कहा, हमारे स्वामी को जगाइए, क्योंकि यहूदियों ने हमसे युद्ध करने के लिए पहाड़ से उतरने का साहस किया जिससे उनका सर्वनाश हो जाए। इस पर बगवास ने भीतर जाकर तंबू के पर्दे के पास ताली बजाई। वह सोचता था कि वह यूदित के साथ सो रहा है, लेकिन जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तब वह पर्दा खोलकर शयन कक्ष के भीतर गया। उसने देखा कि होलीफरस पावदान पर नंगा और मरा पड़ा है और उसका सिर हटा दिया गया है। तब वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा तथा रोता पीटता और आहें भरता रहा। वह जोर जोर से चिल्लाकर अपने वस्त्र फाड़ने लगा। इसके बाद वह उस तंबू में गया जहां यूदित रहती थी, किंतु वह वहां नहीं थी। फिर वह लोगों के पास बाहर आकर चिल्ला उठा, उन टुकड़ाखोरों ने विश्वासघात किया है। एक इब्रानी स्त्री ने राजा नबूकदनेस्सर के घराने को अपमानित किया है। देखो, होलीफरस भूमि पर पड़े हैं और उनके धड़ में सिर गायब है। जब असुरी सेना के अध्यक्षों ने ये शब्द सुने तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले और बहुत घबरा गए। उनकी चिल्लाहट और उनका रोना पीटना पड़ाव में सब जगह सुनाई पड़ रहा था।